बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बात कर रहे हैं आज किस तरह से डायल 112 से अब एम्बुलेंस सेवा को भी जोड़ दिया गया है। कितना फायदा इससे आगे आने वाले समय में होगा, इस पर जानकारी जुटाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। तो हरियाणा में जल्द ही डायल 112 पर एम्बुलेंस सुविधा मिलने लगेगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 3 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवा डायल 108 की सेवाओं को डायल 112 की आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में आमजन के साथ अब मूक और बधिर भी डायल 112 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए हरियाणा में डायल 112 की टीम ने 3 स्पेशल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ शिफ्ट वाइज 24 घंटे डायल 112 पर उपलब्ध रहेंगे। वीडियो कॉल और मैसेजिंग के माध्यम से ऐसे दिव्यांग अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दे सकेंगे। राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र पंचकूला में वीडियो कॉल और मैसेजिंग ऐप सुविधा से लैस मूक बधिर लोगों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। संकट के समय पर मूक और बधिर व्यक्ति या तो खुद डायल 112 पर संपर्क साध सकता है या फिर संबंधित क्षेत्र की पुलिस की मदद से अपनी बात कह सकता है। इसके अलावा हरियाणा में जल्द ही डायल 112 पर एम्बुलेंस सुविधा मिलने लगेगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 3 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवा डायल 108 की सेवाओं को डायल 112 की आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली से जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। यूनिवर्सल नंबर पर आपातकालीन समय में एम्बुलेंस एवं अन्य सेवाएं तुरंत मिल सकेंगी। राज्य अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि डायल 112 के साथ फायर ब्रिगेड की सेवाओं, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 की सेवाओं को सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा चुका है। एकीकृत कमांड और कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आपातकालीन सहायता प्रदान करने में देरी न हो। पुलिस मूक बधिर पीड़ित साइबर हेल्पलाइन 1930 की सेवाएं वर्तमान में डायल 112 के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। सभी 42 फील्ड साइटों में स्टैटिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लिया गया है। पिछले 13 महीनों में डायल 112 पर 61 लाख से अधिक फोन कॉल आए हैं। इनमें से 8.35 लाख कॉलों को सुनकर के आवश्यकता अनुसार सहायता दी गई। डायल 112 की रिस्पॉन्स टाइम की गणना प्राप्त करने से ERV के इवेंट लोकेशन पर आने तक लिए गए समय के आधार पर की जाती है और सभी मामलों में फीडबैक भी लिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता से सशक्त बनाने की दिशा में डायल 112 की शुरुआत की थी, जिसका असर धरातल पर भी नजर आ रहा है और समय अनुसार डायल 112 में तरह तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं। तो देखिए, प्रयास यही है कि ये जो सुविधा लोगों को दी जाती है, जो मदद के लिए सुविधा दी जाती है, उसको और फास्ट किया जा सके, सरल बनाया जा सके। इसलिए अब एक ही नंबर पर कॉल करके आप तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और इसको और बेहतर बनाने के लिए मूक बधिर भी इस पर शिकायत कर सके, उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है जिसमें वीडियो कॉल के जरिए शिकायत दर्ज हो पाएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मेरे साथ पूर्व IPS रणवीर शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। रणवीर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बल्कि समझना चाहूंगी कि जिस तरह का फैसला ये लिया गया है, जिस तरह का बदलाव ये किया गया है डायल 112 में, अब 108 की सेवा को भी उसमें जिस तरह से मर्ज कर दिया गया है, कितना फायदा इससे आप देख रहे हैं आगे होगा?
सर आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि डायल 112 में ये बड़ा बदलाव होगा। अब डायल 112 पर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। 3 महीने में एकीकृत होंगी डायल 108 की सेवाएं। 13 महीनों में अगर बात की जाए तो डायल 112 पर 61 लाख से ज्यादा कॉलें हैं, यानी कि लोग जो हैं वो 112 नंबर पर भरोसा जता रहे हैं। और आसानी देखिए ये रहेगी कि एक ही नंबर होगा तो याद करने में मुश्किल नहीं होगी। पहले अलग अलग नंबर याद करने पड़ते थे, एम्बुलेंस के लिए अलग, पुलिस के लिए अलग, अन्य इमरजेंसियों के लिए अलग नंबर होते थे, लेकिन अब एक ही नंबर याद करके उस पर कॉल करके तमाम सेवाओं का फायदा उठाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, किस तरह से इसे देखा जाए? आगे आने वाले समय में इसके फायदे कितने होंगे? जी बिल्कुल सृष्टि, निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे एक नंबर पर ही यानी 112 नंबर पर ही तमाम सुविधाएं जो है मिलेगी। क्योंकि पहले अलग अलग लोगों को कोशिश करनी पड़ती थी एम्बुलेंस बुलाने के लिए, पुलिस बुलाने के लिए। अब ऐसे में एकीकृत नंबर होगा तो उसका बड़ा लाभ मिलता है और एक ही डायल पर लोगों को सुविधा मिल जाती है। क्योंकि पहले अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति में 112 नंबर डायल करना पड़ता तो उसके बाद 108 डायल करना पड़ता, तो ऐसे में अलग अलग चैनल पर कोशिश करनी पड़ती थी। ऐसे में अब सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है और इससे एक तरह से जन सुविधाओं के लिए बढ़िया इसे काम कहा जाएगा इसे, क्योंकि 112 पर ही 108 की सुविधा मिलेगी और ऐसे में जो संसाधन है वो भी ज्यादा संख्या में मिल पाएंगे। क्योंकि पहले अलग अलग दौड़ना पड़ता था, अब एक ही नंबर पर वो सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जी सृष्टि, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कदम है अमित, लेकिन इस बीच में आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो दिक्कतें पहले आया करती थी, अक्सर होता था कि एम्बुलेंस को बुलाया, कॉल किया, कॉल पिक नहीं हुआ और एम्बुलेंस आई तो देरी हो गई, जिसकी वजह से कई खामियाजा भी परिवार वालों को भुगतना पड़ता था। क्या उम्मीद की जाए उसमें भी अब तेजी आएगी, समय पर एम्बुलेंस पहुंच पाएगी? जी निश्चित रूप से सृष्टि, पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं, चाहे महिला हेल्पलाइन की बात करें या दिव्यांगों के लिए हेल्पलाइन की बात करें, तो इस प्रकार की पहले भी एकीकृत करने की कोशिश हुई है और उसमें काफी सकारात्मक परिणाम सरकार को मिले हैं। तो इसी सिलसिले में ही एक अगला कदम 112 और 108 को एकीकृत करने का बनाया गया है। और निश्चित रूप से जब एक कॉल किया जाएगा 112 पर, तो साथ साथ जो एम्बुलेंस की अगर जरूरत होगी तो वो एम्बुलेंस की टीम भी तैयार मिलेगी और वो मौके पर पहुंचेगी। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति में, किसी भी हादसे में, किसी दुर्घटना स्थल पर तेजी से कार्रवाई होगी और जो हादसाग्रस्त लोग होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं, उनको त्वरित सहायता मिलने की भी व्यवस्था तेजी से होगी और उन्हें घायलों को उपचार भी तेजी से मिलेगा, क्योंकि उन्हें सुविधाएं मौके पर ही एक नंबर पर ही मिल सकेंगी, अलग अलग नंबर पर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे में यह प्रयास अच्छा है और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी पहले की जैसे एकीकृत प्रणाली की गई थी जो नंबरों के मामले में, चाहे वो 1091 की बात हो या 1073 की बात हो, तो ऐसे में वो भी सुविधाएं मिली थी और अब यह एक नया प्रयास किया गया। तो निश्चित रूप से इसमें भी एकीकृत प्रणाली से आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, रवि कालीरमन चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं रणबीर शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। हेलो जी रणबीर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है। सवाल मेरा आपसे ये था कि ये जो फैसला, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है 112 में मर्ज करने का, एम्बुलेंस को भी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना फायदा इससे आगे आने वाले समय में? देखो मैम, इसके लाभ हानि दोनों साथ साथ रहते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि खासकर एक्सीडेंट के केस में पुलिस को भी पहुंचना पड़ता है, एम्बुलेंस के भी पहुंचना पड़ता है। वो एक ही कॉल में दोनों काम हो जाते हैं कि पुलिस के पास जैसे इतला कंट्रोल रूम से आती है तो वो साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि जो हमारी 112 की जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो फर्ज करो किसी और घटना पे खड़ी हैं, कहीं डकैती है, कहीं लूट है, कहीं पे कोई झगड़ा है, कोई फिसाद है, वहां पे अगर वो बिजी हो जाती है तो और कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है तो कंट्रोल रूम की जो दूसरी गाड़ी जिसको हम पीसीआर बोलते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी, वो अलग होती है, 112 नंबर अलग होती है।
उसमें थोड़ा सा टाइमिंग में फर्क आ जाएगा, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये फैसला गलत नहीं है। ये फैसला समाज के हित में है, लोगों के हित में है और सरकार के हित में भी रहेगा और महकमे, दोनों महकमों के हित में भी रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क मान सकते हैं कि अगर 112 नंबर जो है ना, हो सकता है ऑलरेडी किसी उसमें खड़ी होगी और उसी एरिया में कहीं और एक्सीडेंट की घटना हो जाती है तो दो जगह कवर करने में उसको दिक्कत आती है। लेकिन इतनी सी बात मैं इसमें कहूंगा और ज्यादा फायदा ही फायदा इसमें मुझे ठीक लग रहा है, फैसला ठीक हुआ है। अगर फायदे आप बताना चाहे तो। और मैं साथ ही रणवीर जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए पहले अक्सर देखा जाता था कि अगर ऐसी शिकायतें भी कई आ चुकी हैं कि एम्बुलेंस को कॉल किया गया लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से इसका नुकसान भी जो है उठाना पड़ता था, मरीजों को भी, उनके परिवार वालों को भी। क्या इस चीज में भी बदलाव होगा? इस चीज में बदलाव जरूर आएगा मैम, क्योंकि अब 112 के साथ एम्बुलेंस का वर्ड, एम्बुलेंस का जो कॉलम है वो जुड़ गया है। तो वो सबसे पहले 112 नंबर पूछता है। जैसे आप 112 को कॉल करोगे, आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या झगड़ा हुआ है, क्या पंगा हुआ है, तो उसी वक्त उसके साथ उसका नंबर अटैच होगा एम्बुलेंस का और जो हमारी 112 नंबर इमरजेंसी जो सर्विसेज होंगी वो उसको साथ लेके चलती रहेंगी। मतलब अब अलग से जो बेचारा पेशेंट है या जिसकी ग्रीवांस है या जिसकी शिकायत है उसको वो नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होती, जो काम आमतौर पे हेल्थ महकमा उतना सीरियसली नहीं लेता जितना सीरियस महकमा पुलिस का होता है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी अलर्टनेस की रहती है, लाइन ऑर्डर की रहती है। महकमे हेल्थ की ड्यूटी ठीक है भाई, वो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। बस इस तरह से सिस्टम में थोड़ा सा वो मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी हाँ, अब लोगों को फायदा उसमें ज्यादा मिलेगा, उनको केयर ज्यादा हो पाएगी एम्बुलेंस साथ होने की वजह से। अलग अलग कॉल करने में समय बर्बाद वो भी बचेगा। नंबर 2, अलग अलग जो शिकायत करता है उनकी भी कंप्लेंट भी बचेगी। और तीसरी बात है, पुलिस को भी ये फायदा होगा, क्योंकि पुलिस को ही एक्चुअली एम्बुलेंस को या डॉक्टर को बुलाना पड़ता था कि यहाँ पे यह हादसा हो गया, आप फौरी पहुंचो। तो वो अब मतलब कहते हैं 2 in 1 का सिस्टम हो गया है और इससे सबको लाभ होना चाहिए। ठीक है रवि, तो अब अलग अलग कॉल नहीं करना पड़ेगा, बहुत फायदा हो जाएगा एक ही साथ मर्ज होने से, सूचना दोनों जगह एक साथ पहुंच जाएगी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से डायल 112 शुरू की गई थी तो आम लोगों की मदद के लिए तमाम जो सेवाएं थी वो शुरू की गई। सबसे पहली बात अगर डायल 112 की जाए तो डायल 112 पे तमाम जो प्रदेशवासी हैं वो कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद तमाम जो कॉल्स होती हैं वो फिल्टर होती हैं। इस व्यक्ति को किस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी सहायता इसको चाहिए, तो तमाम चीज़ें फिल्टर होती हैं। फिल्टर होने के बाद दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी जरूरत है तो इसके हिसाब से आप इस हिसाब से आपको इनको एम्बुलेंस भेजनी चाहिए, या फिर तमाम जो चीजें सेवाएं जो डायल 112 के साथ जुड़ी हुई थी उनके लिए तमाम जो चीजें थी वो थी। अब कहीं ना कहीं एम्बुलेंस सेवा भी जो डायल 112 से जोड़ दी जाएगी और इसका सीधा सा फायदा तमाम जो प्रदेश के लोग हैं उनको होने वाला है, क्योंकि देखिए अलग अलग नंबरों पर जो तमाम जो सेवाएं थी वो अब एक हो जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा मैं इसमें ये बताना चाहूंगा सृष्टि, जैसे डायल एम्बुलेंस सेवा के लिए डायल 112 पे कॉल किया जाता है। पहले क्या होता था कि जो कॉल की जाती थी वो अस्पतालों में जाती थी, आसपास के जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एम्बुलेंस की जरूरत होती थी उस प्रकार से ये चीजें होती थी, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता था। अब डायल 112 में तमाम जो कॉलें आएंगी उसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कितनी कॉल एम्बुलेंस के लिए आई हैं, कितनी पुलिस सहायता के लिए आई हैं, कितनी अन्य सहायता के लिए जो है वो कॉल्स आई हैं, उनको फिल्टर किया जाता है। साथ साथ कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंची है, जवाबदेही जो है वो तमाम जो अधिकारी हैं उनकी होगी कि आपके पास कॉल आई थी, आपके पास कितनी देर में आपके पास एम्बुलेंस पहुंची है। तमाम जो जानकारियां हैं वो स्टेट हेडक्वार्टर के पास रहेंगी। तमाम जो जिस प्रकार से पहले कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता था कि एम्बुलेंस जो है बिजी है या फिर कहीं और गई हुई, इस प्रकार की चीजें अब नहीं है। आसपास के एरिया की तमाम जो एम्बुलेंस होंगी वो पंचकुला से कनेक्टेड होंगी और पंचकुला जो हेडक्वार्टर बनाया गया है, कॉल सेंटर बनाया गया है, उसके बाद से ही तमाम जो चीजें हैं वहां से दिशा निर्देश दिया जाएगा। अगर आपके पास एक जगह एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो दूसरी एम्बुलेंस को वहां आपके लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये काफी अच्छा जो इनिशिएटिव है वो सरकार की तरफ से लिया गया है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो तमाम जो सेवाएं हैं जो आम नागरिक तक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए, चाहे फायर ब्रिगेड हो, डायल 112 हो या फिर कोई भी जो चाइल्ड हेल्पलाइन हो, महिला हेल्पलाइन हो, ये तमाम जो सेवाएं हैं डायल 112 से कनेक्ट करके और तमाम जो लोग हैं उनको फायदा होने वाला है और तमाम चीजें
कितनी जो कंप्लेंट्स हैं प्रदेश में आ रही हैं, कितनी पर निपटारा हुआ है, तमाम जो जानकारी है वो जो कॉल सेंटर पंचकुला में बनाया है उसमें जो है रिकॉर्ड हो जाएंगी जी। और कितनी तो सुविधाएं जो हैं वो पहले भी 112 से जोड़ी भी जा चुकी हैं। रणवीर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि अगर यूएस जैसी कंट्री की बात की जाए तो वहां पर भी एक नंबर रहता है, कॉल 911। वहां पर बच्चे बच्चे को भी ये नंबर याद रहता है कि अगर कोई इमरजेंसी में हम फंस गए हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज्यादा नंबर नहीं होते, अलग अलग नंबर नहीं होते, इसलिए दिक्कत भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अब हम भी उस तरह की स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे सीख ले रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है मैम कि भी जब एक ही नंबर के ऊपर सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो नेचुरली उसमें जो सरकार है उनको भी फायदा है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी फायदा रहता है कि सरकार के पास शिकायतें कम आती हैं इस प्रकार की, और प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक ही समय में तीनों चीज हो जाती हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित मामला हो, चाहे थाने से संबंधित मामला हो, चाहे एम्बुलेंस मतलब मेडिकल से संबंधित मामला हो या किसी बड़े हॉस्पिटल से संबंधित मामला हो, तो सब जगह वो मैसेज जाता है कंट्रोल रूम से और उसके थ्रू ही अगली कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। और तीसरी बात, सबसे बात होती है, ये कॉल सारा रिकॉर्डेड होता है सिस्टम। 112 का जो सिस्टम है कंट्रोल रूम में, वो सारा मिनट टू मिनट रिकॉर्ड है, किस टाइम कॉल आई, किस टाइम हमारी पीसीआर चली, पीसीआर के साथ कितनी समय के साथ साथ हमारी एम्बुलेंस चली है, किस टाइम हॉस्पिटल के अंदर कार्रवाई हुई है, हर एक चीज मिनट टू मिनट वहां वायरलेस का सिस्टम, डिजिटल सिस्टम चला हुआ होता है। और कल को अगर कोई चीज गलत होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो द वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। उन लोगों की सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। जो भी मुलाजिम छोटा है या बड़ा है, उसमें जो लापरवाही करता है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है कि समाज के प्रति, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी ड्यूटी को निभाए। तो सर, आप कह रहे हैं गड़बड़ी करने का चांस भी नहीं रहेगा? हाँ, गड़बड़ी है निश्चित रूप से कि भी उनको सबको पता होता है। अब 112 नंबर को आप कॉल करोगे तो एम्बुलेंस को भी पता होगा, जो हॉस्पिटल है उसको भी पता होगा, डॉक्टर को भी पता होगा। डॉक्टर के साथ साथ अगर सीरियस हादसा होता है तो हमारे जो फायर ब्रिगेड है उसको पता होगा। हाँ। ये 3 इमरजेंसी सर्विस है ना, फायर ब्रिगेड की, एम्बुलेंस की और पुलिस की। तीनों इमरजेंसी सर्विसेज एक ही टेलीफोन कॉल पे अवेलेबल हो जाएंगी और अपनी अपनी ड्यूटी के मुताबिक जो उनका रिकॉर्ड सिस्टम है वो नाप लिया जाएगा। और उसमें कोई गलती करता है तो नेचुरली वो भी नपेगा। अभी हाँ, तुम्हारी जिम्मेवारी तो इस टाइम ये कंट्रोल रूम से कॉल आई है, इस टाइम फायर ब्रिगेड में गई है, इस टाइम एम्बुलेंस में गई है, इस टाइम ये हॉस्पिटल में भी कॉल, क्योंकि एम्बुलेंस वाले बताएंगे अगर हमारे पास ये सीरियस पेशेंट है तो आप तैयारी रखिए। चलिए, तो मेडिकल का है तो वो भी तैयारी रखेंगे। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट यहाँ पर अमित तिवारी से ले रही हूँ। अमित, अगर बात की जाए तो पिछले 13 महीनों में डायल 112 पर 61 लाख से ज्यादा कॉल आई हैं, यानी कि लोग भी जो है अब इस पर भरोसा जता रहे हैं और इसको लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो पहले से है जो ये एकीकृत प्रणाली का जो नंबर है वो गुड़गांव और फरीदाबाद में ट्रायल के रूप में चल भी रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। और साथ साथ 13 महीनों के दौरान 61 लाख के करीब जो कॉल वहां दर्ज की गई और उनमें से 8.5 लाख कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई भी की गई। तो ऐसे में माना जा सकता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सहायता मिलती है। उसके बाद और लोग इस प्रणाली से जुड़ते जाते हैं क्योंकि इजी भी है और त्वरित उस पर कार्रवाई होने से उनका भरोसा भी उस पर बैठता है। अब यह एकीकृत प्रणाली होने से पुलिस के साथ साथ जो एम्बुलेंस की सहायता भी मिलेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसका और ज्यादा विश्वास लोगों का इस पर जमेगा और सकारात्मक परिणाम पहले भी मिले हैं गुड़गांव फरीदाबाद में और उसके बाद पूरे हरियाणा में इसे चलाया जाएगा तो और भी ज्यादा लोग। चलिए, आगे भी सकारात्मक परिणाम जो है इसके मिलेंगे, उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया रणवीर शर्मा जी, आपका भी। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। रोहतक में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक्शन मोड में आए हैं नजर
पर मानदेय को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप है और सीएम ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। इसी पर खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हर्षवर्धन मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा सृष्टि, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रोहतक में पहुंचे हुए थे और जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी दौरान जो है पंचों के मानदेय को लेकर के जो कोई गड़बड़ थी, उसको खुले दरबार में जो है मुख्यमंत्री के सामने वो शिकायत है। उसको वेरीफाई करने के बाद मुख्यमंत्री ने ग्राम सचिव जो लाखन माजना के हैं अमित, उनको मौके पर ही सस्पेंड कर दिया और इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी सृष्टि, क्या गड़बड़ी सामने आई थी हर्षवर्धन? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो पंच होते हैं उनके मानदेय का मामला था जिसमें उनके पास वो नहीं पहुंचा था, इसी की शिकायत जो है मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची थी और उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अमित को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो एक्शन लिया गया और ये कड़ा एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही हर्षवर्धन ये भी बताइए, कुछ और निर्देश या आदेश इससे जुड़े क्या दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर खुले दरबार के अंदर कह दिया, अगर उनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी, कोई अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो ऐसे में जनता आखिर किसके पास जाएगी? बिल्कुल, जनता किसके पास जाएगी, इसको लेकर भी सवाल उठाया मुख्यमंत्री ने और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की बात की। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम